नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर लॉ ऑफ द सी के संबंध में है, समुद्री विधि के संबंध में। और इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसकी भूमिका के संबंध में और समुद्री पेटी के संबंध में। अगर आप लोग कोई भी नए जुड़े हो आप हमारे चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। तो चलिए आइए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कालांतर में समुद्र के प्रयोगों में वृद्धि होने लगी। कालांतर में समुद्र के प्रयोगों में वृद्धि होने लगी तथा यह प्रतीत होने लगा कि विश्व की बढ़ती जनता की खास समस्या तथा खनिज पदार्थों की पूर्ति की संभावना समुद्र से ही हो सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान, यहाँ पे समुद्र नहीं है, ये समुदाय लिखा हुआ है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान समुद्रों की ओर केंद्रित हुआ। अपने आर्थिक हितों की रक्षा हेतु समुद्र तटीय राज्यों ने समुद्र के विस्तृत भागों पर अपनी अधिकारिता की घोषणा की। मतलब जितने भी ऐसे राज्य थे जिनके समुद्र थे, जो समुद्र तटीय राज्य थे, वो अपना अधिकार उसमें दिखाने लगे सभी। इन दावों तथा मतभेदों ने दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर दी कि इनका समाधान करने हेतु 1958 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में समुद्र विधि पर प्रथम सम्मेलन जेनेवा में बुलाया गया। इस सम्मेलन में समुद्री विधि से संबंधित निम्नलिखित 4 अभिसमय अपनाए गए। देखिए हुआ क्या था कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी वैसे खनिज पदार्थ और खाद्य पदार्थ की कमी होने लगी, और जितने भी ऐसे राज्य थे, स्टेट थे जो कि समुद्र तटीय थे, वो मतलब वहाँ पे समुद्र में अपना अधिकार जमाने लगे। यहीं पे दिक्कत आने लगी क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग एक क्षेत्र बता रहे थे, समुद्री क्षेत्र बता रहे थे, जिसको लेके ये जो सम्मेलन है 1958 से स्टार्ट होता है। ये समुद्री विधि पे रिलेटेड ये जो सम्मेलन है, जेनेवा सम्मेलन है, इसको बुलाया जाता है और इसमें सभी तरह की बातें की जाती हैं। तो ये जो पहला सम्मेलन है वो समुद्र पेटी के संबंध में है, जो कि 1958 में लिया गया था। ठीक है, जिसे हम लोग पार्श्ववर्ती पेटी भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम लोग कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं समुद्री पेटी के संबंध में थोड़ा। और इसको हम देखने से पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें एक इमेज आएगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आप लोगों को समुद्री पेटी के संबंध में समझाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप उस इमेज को देखिएगा और ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा, तो आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने लगेगा। ठीक है, देखिए यही वो इमेज है, आप लोग देख रहे होंगे। पहला है बेसलाइन, इसे जो लैंड एरिया है, जिसमें मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ पे पानी नहीं है लेकिन वो समुद्र तटीय क्षेत्र है। ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनल वाटर। ठीक है, और उसके बाद आता है टेरिटोरियल सी, जिसको हम लोग समुद्री पेटी कहते हैं एक्चुअली में, जो 12 नॉटिकल माइल तय किया गया है 1982 में, इसको तय किया गया। ठीक है, जेनेवा विषय के द्वारा। और जो ऊपर का एरिया जो है उसको हम लोग नेशनल एयर स्पेस बोलते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो एरिया आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पे मैं पेन से भी मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये एरिया के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे और इसी के संबंध में हम पूरा सारा कुछ जानेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगे वो आप लोगों के लिए आएंगे, वो यही इस क्षेत्र के लिए आएगा। ठीक है, ये देखिए ये जो एरिया आप लोग देख रहे होंगे, ये एरिया के संबंध में आएगा नेक्स्ट वीडियो। और उसके बाद का जो वीडियो आएगा वो इस पे आएगा, इससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, ये पूरा क्षेत्र के संबंध में आएगा। तो चलिए आइए, ये पार्ट 1 है, तो पार्ट 1 में आपको ये क्षेत्र बताया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए इस ऑडियो लेक्चर को भी, ताकि आपको ये जो चीज़ है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। देखिए इसमें एक विचारक है, एक प्रसिद्ध विचारक है बैंकर स्वैक, जिन्होंने कि समुद्री पेटी के संबंध में एक अपना सिद्धांत दिया था। उनका सिद्धांत था कि जो तोप का गोला होता है, तोप के गोले का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जो कि 3 नॉटिकल माइल तक जा सकता था। ये पहले ऐसा था कि 3 नॉटिकल माइल तक वो जाता था तोप का गोला, लेकिन अभी क्या है कि वो उससे ज़्यादा दूर जा सकता है। तो इसी पे विवाद आया है। तो पहले इसके हम लोग पहलू को जान लेते हैं कि जो समुद्री पेटी समुद्र का वह भाग होता है, समुद्री पेटी समुद्र का वह भाग होता है जो समुद्र तटीय राज्यों से मिला होता है तथा राज्यों की उस पर क्षेत्रीय संप्रभुता होती है। ठीक है, 1958 के सामुद्रिक पेटी से संबंधित जेनेवा विषय के अनुच्छेद 1 के अनुसार किसी देश की प्रभुत्व संपन्नता समुद्र के न केवल उस भाग पर ही रहती है जिसे समुद्री पेटी कहते हैं, वरना उसके ऊपर वायुमंडल में तथा समुद्र तल पर भी रहती है।
ये जो क्षेत्र हो गया, ये जो वायुमंडल हो गया, ये क्षेत्र पे भी होता है उनका अधिकार और इस क्षेत्र पे भी होता है अधिकार। एक्चुअली देखिए, जिसका भी ये जो क्षेत्र है, ये जो ज़मीनी क्षेत्र है, उसी का नॉर्मल सा बात है कि यहाँ भी उनका अधिकार होगा और यहाँ भी अधिकार होगा, इस पूरा क्षेत्र पे उनका अधिकार होगा। कोई और बाहरी देश का इस पे अधिकार नहीं होगा अगर वो सॉवरेन कंट्री है तो। ठीक है। समुद्री विधि पर अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 2 के अनुसार सामुद्रिक तटीय राज्य की पर्वत संपन्नता उसके भूमि क्षेत्र तथा आंतरिक पानी तथा आर्कीपेलेगिक राज्य के मामले में आर्कीपेलेगिक पानी के परे समुद्र की पार्श्वस्थ पेटी तक होती है। इस पार्श्वस्थ पेटी को सामुद्रिक पेटी कहते हैं। आर्कीपेलेगिक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, आर्कीपेलेगिक राज्य ऐसे राज्य को कहते हैं जो पूर्णतया एक या अधिक टापुओं के समुदाय से निर्मित है, एक या अधिक टापुओं के समुदाय से निर्मित होता है तथा उसमें अन्य द्वीपों या टापू हो सकते हैं। ठीक है, अन्य द्वीप या टापू हो सकते हैं। भारतीय संविधान के 40वें संशोधन द्वारा संशोधित अनुच्छेद 297 के अनुसार सामुद्रिक पेटी महाद्वीपीय समुद्री तल अथवा अपवर्जित आर्थिक क्षेत्र के समुद्र के अंतर्गत सभी भूमि, खनिज पदार्थ तथा अन्य मूल्यवान वस्तुओं का स्वामित्व भारतीय संघ में निहित होगा तथा सामुद्रिक पेटी आदि की सीमा वही होगी जो समय समय पर सांसद विधि द्वारा निश्चित करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। जिसका ये जो भूमि क्षेत्र है, ठीक है, उसी का कानून यहाँ पे चलेगा। ठीक है, जो सांसद यहाँ पे जो लॉ बनाएगी वही लॉ यहाँ पे चलेगा। ठीक है, उनका क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं इसकी जो 12 नॉटिकल माइल जो है ये किस तरह से इसको तय किया गया, इसके संबंध में आते हैं। देखिए, प्रसिद्ध विधि शास्त्री बैंकर स्वैक, जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, के अनुसार समुद्री पेटी उतनी होनी चाहिए जितनी दूर तक तोप का गोला जा सके। 18वीं शताब्दी तक तोप का गोला लगभग 3 मील, ठीक है, तक फेंका जा सकता था। लेकिन समुद्री पेटी के संबंध में तोप के गोले के नियम, कैनन शॉट रूल का सिद्धांत प्रचलित हो गया था उस समय। ठीक है, परंतु विज्ञान के आविष्कारों के फलस्वरूप तोप के गोले की पहुंच 3 मील से अधिक हो गई और इसलिए यह आवश्यक हो गया कि इस नियम में परिवर्तन लाया जाए। ठीक है, सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई को निश्चित करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण कदम राष्ट्रसंघ द्वारा उठाया गया, जो कि 1930 के हैग सम्मेलन में हमको मिलता है देखने को, जिसमें एक निश्चित चौड़ाई के विषय में नियम बनाने का प्रयत्न किया गया, परंतु वह असफल रहा। फिर 1958 में इस विषय में जेनेवा में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में अलग अलग राष्ट्रों ने अलग अलग सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई के विषय में दावा प्रस्तुत किया। एक निश्चित चौड़ाई को सर्वसम्मति से स्वीकार किए जाने के हेतु 1960 में जेनेवा 1960 में, ठीक है, 1960 में जेनेवा में समुद्र विधि पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, वो भी एक तरह से असफल ही रहा था। फिर होता क्या है कि 12 मील, जो 12 नॉटिकल मील आप देख रहे होंगे उसमें इमेज में, ठीक है, 12 नॉटिकल मील की जो सामुद्रिक पेटी की चौड़ाई अब अधिक राष्ट्रों द्वारा स्वीकार कर ली गई। इसने अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का रूप धारण कर लिया। समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रत्येक राज्य को आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक सामुद्रिक पेटी स्थापित करने का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम सामुद्रिक तटीय राज्यों के जो अधिकार है और जो कर्तव्य है इस क्षेत्र पे, ठीक है, जो ये क्षेत्र है इस क्षेत्र पे, वो हम चलिए देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा ऑडियो को। समुद्र तटीय राज्यों की अपनी सामुद्रिक पेटी पर पूर्ण प्रभुत्व संपन्नता होती है, मतलब पूर्ण रूप से उनका अधिकार होता है। ठीक है, परंतु समुद्र विधि के अभिसमय 1982 के अनुच्छेद 2 क्लॉज 3 के अनुसार सामुद्रिक पेटी पर प्रभुत्व संपन्नता का उपभोग अभिसमय तथा अन्य नियमों के अधीन है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभिसमय के अनुच्छेद 15 के अनुसार जहाँ दो राज्यों के समुद्र तट एक दूसरे के विरुद्ध तथा पड़ोस में हैं, उनके माध्य के करार की अनुपस्थिति में ऐसे किसी समुद्र तटीय राज्य के समुद्र की माध्य रेखा जो उन
आधार रेखाओं से नापी जाएगी, जिससे सामुद्रिक पेटी आ जाती है। परंतु जहाँ कोई या अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण सामुद्रिक पेटी को प्रसीमित किया गया है, तो उपयुक्त नियम लागू नहीं होगा। समझ रहे हो आप लोग? दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी होता है कभी कभी कि ये जो क्षेत्र आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, कभी कभी छोटे छोटे स्टेट भी होते हैं, ठीक है, जिनका समुद्र क्षेत्र बहुत छोटा होता है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं होता है उनका। तो होता क्या है कि ये दोनों राज्य अपने आपस में सलाह मशवरा करेंगे इस क्षेत्र को लेके, ठीक है, और उसके बाद अपने हिसाब से ये कार्य करेंगे, ठीक है। इसमें ये अपना एक संबंध बनाएंगे, समझौता करेंगे और इसका डिसाइड कर लेंगे इस चीज़ का, ठीक है। तो ये था इसका जो कर्तव्य और अधिकार हो गया। अब एक आता है निर्दोष मार्ग, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इनोसेंट पैसेज कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत सभी विदेशी जहाज़ों को सामुद्रिक पेटी में निर्दोष मार्ग का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। 1958 की सामुद्रिक पेटी तथा पासवर्ती पेटी के जेनेवा विसमय के अनुच्छेद 14 से 23 तक इससे संबंधित है, ठीक है। ये जो इनोसेंट पैसेज है, इसके संबंध में अनुच्छेद 14 से लेकर 23 तक में इसके बारे में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी राज्यों की सामुद्रिक पेटी में निर्दोष मार्ग का अधिकार प्राप्त है, चाहे कोई भी ऐसा राज्य हो जो कि इंटरनेशनल लॉ के से जुड़ा हुआ है, उसमें ये अधिकार आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। मार्ग तब तक निर्दोष समझा जाता है जब तक कि वह समुद्रिक पेटी वाले राज्य के हितों के विरुद्ध नहीं होता है, ठीक है। समझ रहे हो? यहाँ पे मान लो कि कोई एक कंट्री यहाँ से आती है, ठीक है, इस एरिया से कोई कंट्री मान लो इस एरिया से आती है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और उसके जहाज़ में कुछ ऐसे वस्तु लदे हुए हैं जिससे कि इस राज्य को हानि है, ठीक है, इस राज्य को हानि है, तो फिर ये कार्रवाई कर सकती है इस राज्य पे, अन्यथा नहीं, ठीक है। और इससे इसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ भी प्रोडक्ट लाना है, ले जाना है, तो इसको इस देश से इसको परमिशन लेना होगा, ठीक है, तब जाके वो ला सकता है। व्यापारिक तथा युद्धपोत, ठीक है, दोनों को ही यह अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन अनुच्छेद 16 के अनुसार सामुद्रिक पेटी वाले राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी पोत का मार्ग निर्दोष नहीं है तो वह आवश्यक कार्रवाई करे, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये देश अपने शिप में कुछ ऐसी चीज़ें भर के लेके आ रहा है जो कि इसके लिए हानिकारक है इस देश के लिए, तो ये यहाँ से अपने कार्रवाई करेगी अपने हिसाब से। तो इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इसमें यह नियम प्रतिपादित किया गया है कि शांति के समय में समुद्र के इस भाग से दूसरे क्षेत्र के जहाज भी आ जा सकते हैं। इस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अल्बानिया ने अपनी समुद्री पेटी पर ब्रिटेन के युद्ध जहाज़ों पर विस्फोट करके जो ब्रिटिश नागरिकों की जान तथा माल को हानि पहुंचाई, उससे अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन हुआ है तथा उसके लिए अल्बानिया उत्तरदायी था और वह ब्रिटेन को उचित प्रतिकार दे। समझ रहे हो आप लोग? इसमें होता क्या है दोस्तों कि जो अल्बानिया है, ठीक है, अल्बानिया ब्रिटेन के जहाज़ को उड़ा देता है, ठीक है, ब्रिटेन के जहाज़ को उड़ा देता है, उसमें ब्रिटेन के लोग रहते हैं, उसके कुछ सामान रहते हैं, प्रोडक्ट्स रहते हैं, ये देखे बिना कि वो उसके खतरे के लिए नहीं आ रहा है, वो अपना व्यापारिक सामान लेके लादे हुए आ रहा है, लेकिन वो अल्बानिया जो है उसको उड़ा देता है, जिसको लेके जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो तय करते हैं कि संबंध में कि यहाँ पे उन्हें एक तरह से कंपनसेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो समुद्री विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय 1982 के अनुसार अभिसमय के अधीन सभी राज्य, चाहे वे समुद्र तटीय हो अथवा भूमि से घिरे हो, से जहाज़ों को सामुद्रिक पेटी से निर्दोष मार्ग का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे ये भी बात आती है कि ऐसा कोई भी राज्य, मान लीजिए उसके पास समुद्र नहीं है, उसको भी ये अधिकार है कि वो समुद्र पेटी का उपयोग कर सकता है, निर्दोष मार्ग का। मार्ग से तात्पर्य सामुद्रिक पेटी से बिना आंतरिक पानी या बंदरगाह की सुविधाएं प्राप्त किए यात्रा करने अथवा आंतरिक मार्ग तक पहुंचने या बंदरगाहों की सुविधाएं प्राप्त करना है, ठीक है। मार्ग निरंतर तथा तुरंत होगा। मार्ग तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि वह समुद्र तटीय राज्य की शांति
अच्छी व्यवस्था अथवा सुरक्षा के प्रतिकूल नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चीज़ था, ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, तो अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आप लोगों को कंटिन्यूअस जोन के संबंध में समझाएंगे, इस एरिया के संबंध में। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप चीज़ को समझे होंगे। अगर समझे हो दोस्त तो लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।